अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वक्त जहां पर दुनिया के 6.5 लाख लोग ज़मीन से हज़ारों फुट बुलंद जहाज़ में बैठे उड़ रहे हैं, वहां पर हज़ारों लोग समंदर की सतह से नीचे आबदोज़ पर मौजूद हैं। न्यूक्लियर आबदोज़ दुनिया के महंगे तरीन हथियारों में से एक है। इनकी बड़ी ताकत इनकी खामोशी है। अपनी पूरी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा ये पानी के नीचे गुजार देती हैं। इस ताकतवर हथियार में सबसे नाजुक चीज़ इसका अमला है। तो चलें फिर धात के इस डब्बे में रहने वालों की ज़िंदगी की एक झलक देखते हैं। हर कोई आबदोज़ के अमले के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता। बहरिया में इसके लिए सख्त शराइत होती हैं, जिनमें से एक नफ्सियात के इम्तिहान भी हैं। लंबी मुद्दत तक एक धात के डब्बे में ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं। किसी की एक गलती लोगों की जानें ख़तरे में डाल सकती है और मजबूत आसाब ज़रूरी हैं। एक वक्त में इसको 1 माह तक के लिए प्लान किया जाता है। एक वक्त में ज़ेरे समंदर और बगैर सतह पर आए सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड जो पब्लिक है वो 11 माह का है, जो एक अमरीकी आबदोज़ का है। अमेरिका की एक वक्त में 60 से 70 आबदोज़ें आलमी पानियों में होती हैं। लंबा अरसा बगैर सूरज के एक छोटी सी जगह में बंद रहना आसाब पर बुरा असर डालता है। दोस्तों, अब सवाल ये है, एक न्यूक्लियर आबदोज़ कितना अरसा पानी के नीचे रह सकती है? इसका इन्हिसार सिर्फ इसी पर है कि इसमें खुराक कितनी है। इसके रिएक्टर्स में एक ही बार ईंधन डाला जाता है, जो इस आबदोज़ की पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी होता है। हवा और पानी को रीजनरेट किया जाता है, इसलिए खाना यानी इस पर बसने वाले अमले के लिए ईंधन वो वाहिद चीज़ है जो ये तय करती है कि कितना ज़्यादा वक्त एक गोते में लगा सकती है। आबदोज़ के अमले का वक्त 8 घंटे की 3 शिफ्टों में तकसीम किया जाता है। 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे का प्राइवेट वक्त जिसमें वो खेल सकें, पढ़ सकें या वर्जिश कर सकें, और 8 घंटे की नींद। रहने के लिए जगह बहुत कम होती है और छोटे ताबूत नमा बिस्तर जिस पर एक पतला सा पर्दा लगा होता है। प्राइवेसी का कोई ख़ास तस्वुर नहीं। एक दिन में हर वक्त किसी न किसी के सोने का वक्त होता है, इसलिए ऊंची आवाज़, शोर मचाना या दरवाजे ज़ोर से बंद करना मना होता है। आमतौर पर अमले के अफराद की तादाद यहाँ के कुल बिस्तरों से ज़्यादा होती है, इसलिए बिस्तर शेयर किए जाते हैं। एक शिफ्ट में एक के लिए, वही अगली शिफ्ट में दूसरे के लिए। जगह का मसला सिर्फ बिस्तरों का नहीं, शावर और टॉयलेट का भी है। 100 से ज़्यादा के अमले के लिए 2 शावर होते हैं और 3 मिनट से ज़्यादा नहाना मना होता है। आबदोज़ नहाने का पानी समंदरी पानी से फिल्टर करती है। कपड़े धोने की सिर्फ एक जगह, साफ़ कपड़े यहाँ की लग्जरी हैं। टॉयलेट का इस्तेमाल भी ध्यान से किया जाता है। फुजला एक ख़ास टैंक में जमा होता है, जिसे मुनासिब वक्त पर आबदोज़ से खारिज करना होता है। हमले की तफरीह के लिए ताश, बोर्ड गेम्स, वीडियो गेम्स वगैरह मौजूद होती हैं, जिनसे एक दूसरे से अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। सबसे ज़्यादा आबदोज़ का इंजन जगह लेता है, तकरीबन आबदोज़ का निस्फ हिस्सा ये है। दूसरे नंबर पर किचन, यहाँ पर अच्छे और तरह तरह के खाने मौजूद होते हैं। हफ्तों समंदर के नीचे स्ट्रेस वाली ज़िंदगी गुजारने वाले अमले को खुश रखने के लिए ये ज़रूरी है। शुरू में ताज़ा खाना मिलता है, इसके बाद टीन के डब्बों में प्रिजर्व किया हुआ। आबदोज़ पर इंटरनेट का कोई कनेक्शन नहीं और बाहरी दुनिया से राब्ता सिर्फ उसी वक्त में हो सकता है जब आबदोज़ सतह पर आए, और ऐसा बहुत कम होता है। राब्ता करने के लिए आबदोज़ का पता लगाना आसान है और ख़ामोशी इसके लिए अहम, इसलिए ये राब्ता कम होता है। आबदोज़ का अमला अपनी फैमिली या दोस्तों से हफ्तों या महीनों किसी किस्म का राब्ता नहीं करता। इस अमले की आपस की दोस्तियाँ गहरी और तमाम उम्र रहने वाली बन जाती हैं। कुछ अनलिखे असूल यहाँ पर चलते हैं, जैसे कि किसी भी मुतनाज़े मामले पर कोई बात नहीं करता। सियासत जैसे मौजू कभी भी ज़ेरे बहस नहीं आते। ज़िंदगी गुजारने की अपनी रवायात और तरीक़े हैं। इनको फ़ौजी डिसिप्लिन की कई चीज़ें भी माफ़ होती हैं, जैसे कि हिजामत या रोज़ाना शेव के बारे में। जब ये ट्रिप से वापस आ जाएं तो फिर ये दोबारा लागू हो जाती हैं। आबदोज़ की ज़िंदगी हर एक के लिए नहीं। बगैर ताज़ा हवा और धूप के हफ्तों बंद जगह पर हज़ारों लोग इस वक्त धात के इस कैप्सूल में बंद दुनिया के हर समंदर के नीचे तैर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जाते जाते बेल के आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर जाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।